बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिया अफजल उर्दू ग्रामर से तफ़हीम के साथ। तफ़हीम क्या है, ये हमारे लिए एक सवाल है आज का। तफ़हीम मेरे ख़याल में उर्दू मालूमाती जायज़ा है जिसमें हम एक इबारत, जिसे इंग्लिश में पैराग्राफ कहा जाता है, उस इबारत को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसके उन्वान को देखने के बाद तफ़हीम में जो सवालात के जवाबात होते हैं उनको हल किया जाता है और इसको हम उर्दू मालूमाती जायज़ा भी कह सकते हैं। इसको हम ज़हनी सलाहियतों की परख भी कह सकते हैं। आज हमारा तफ़हीम में जो इबारत है उसका उन्वान है ईद उल फ़ितर। ईद मुसलमानों का एक मज़हबी त्यौहार है। मुसलमान रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते हैं। रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है। मुसलमान फ़जर से पहले रोज़े रखते हैं और मगरिब की अज़ान के साथ रोज़ा खोलते हैं। मुसलमान रमज़ान में ईद की तैयारी भी करते हैं। ईद रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने का इनाम है। 29 या 30 रोज़े के बाद ईद का चाँद नज़र आने पर ईद मनाई जाती है। सुबह नहा धोकर सब नए कपड़े पहनते हैं। ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। खुतबा सुना जाता है। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी जाती है। बच्चे बड़ों से ईदी लेते हैं और यूँ हंसी खुशी ईद गुजर जाती है। मैंने आपके सामने तफ़हीम से मुतल्लिक़ इबारत की पढ़ाई की है। अब इसके सवालात के जवाबात को देखते हैं। इसमें जो सवाल दिया गया है कि रोज़ा किस वक़्त रखा जाता है, रोज़ा इबारत से चेक कर हम लिखेंगे इसका जवाब कि रोज़ा फ़जर की अज़ान से पहले रखा जाता है। फिर दूसरा सवाल है रमज़ान मुबारक के बाद कौन सी ईद आती है, तो रमज़ान मुबारक के बाद ईद उल फ़ितर आती है। इस तरह हमें इबारत से तमाम सवालात के जवाबात मिल जाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमने अपनी ज़हनी सलाहियतों का अच्छा इज़हार किया है। तो आज के लिए इतना। अल्लाह हाफ़िज़।